अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर दो तीन बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर जो बड़ी ख़ास हैं। उन्होंने बोला कि जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी मगर अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। तो इशारा उन्होंने किया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ये एक तरह से इशारा था। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारे पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, वॉट एवर द रीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो क्या है काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा जो दो तीन रोज़ के अंदर जो चीज़ें हुई थी। बल्कि हम पहले इधर से ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 4-5 रोज़ पहले, 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफ़ी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुँचे और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं यानी मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफ़गानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफ़गानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफ़गानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफ़गानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का वहाँ बग़ैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं। और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफ़गानी बशिंदे जो हैं वो तो बिज़नेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्ज़ाम है। सिंपल जो डिप्लोमेटिक टाइप की रिएक्शन होता है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आया। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उस बीच में भी अफगानिस्तान जो इमिग्रेंट्स थे उस हवाले से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें चली थी और उनकी टीम जब जीती थी तो मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर हुए थे उन्होंने आके अपनी वो जीत को उन इमिग्रेंट्स के नाम किया था, आपको याद होगा। और इसके अलावा भी गाहे बगाहे अफगानिस्तान क्रिकेटर जो हैं इन मामलों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर करते हैं। अब राशिद लतीफ़ जो कि अफगानिस्तान के अंदर कोच रह चुके हैं उनको ये डर है कि अफगानिस्तान मतलब जो रिएक्ट करता है। अब एक चीज़ देखिए, अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के आम लोगों तक रिएक्शन पहुंचाना है द बेस्ट वे इज़ क्रिकेट, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आता है। जैसे मैंने आपको अभी एक न्यूज़ बताई कि 2-4 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कोई अफगानी बगैर एनओसी के अब कैपिटल में नहीं जा सकता। तो ये शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंचाओ, बट जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या कोई क्रिकेट से कोई चीज़ रिएक्शन आएगा तो शायद बहुत सी चीज़ों का हो। तो इस चीज़ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा है। तो राशिद लतीफ़ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मज़ीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। वो आप जो मर्ज़ी रीज़न समझ लीजिए, इसमें बहुत सी रीज़न्स हैं बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या रीज़न्स हैं। तो भारत वैसे भी क्रिकेट के मामलों पर अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट भी करता है। अफगानिस्तान की जीत को भारत सेलिब्रेट भी करता है। वैसे 70 पे मुझे भी खुशी होती है अफगानिस्तान जीते, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जीते तो भारत में वैसे ही जश्न आम लोगों में मतलब बहुत से लोगों में उसको मनाया जाता है। इवन कि उनके क्रिकेटर्स भी नाच गाना कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो राशिद लतीफ़ को डर है कि कहीं अफगानिस्तान ये वाली चीज़ों पर रिएक्ट ना कर दे। उन्होंने बोला कि डिप्लोमेटिकली भी आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा था उस बीच में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, खासकर वही इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। ये राशिद लतीफ़ ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हमारी पोजीशन बहुत तगड़ी थी बट जब नेगोशिएशन शुरू हुई यानी 2-3 रोज़ में जो मामला हुए, जो डेवलपमेंट हुई, उससे साफ नज़र आया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमारी प्रेफरेंस पाकिस्तान को ऊपर रखना है, जैसे दुबई पहुँचे हमने बोला कि क्रिकेट को बचाना है। उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों में मुतज़ाद है और ये मानना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हुए, हमें
मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन से हटें। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ देश में हैं वो सही तरह अपना अपना काम नहीं करते, कि हमें अपने दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मांग है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि शायद हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमें बिलो 6 मिलता है, 5 पॉइंट समथिंग $38 मिलियन एक्चुअली में जितना भी है, तो वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को $280 मिलियन मिलता है। तो राशिद लतीफ़ ने बोला कि पाकिस्तान ने जो मांग की कि हमें बढ़ाया जाए, उस पर बाकी बोर्ड ने भी इख्तिलाफ किया पाकिस्तान से। ज़ाहिर है उनका हिस्सा कट होगा, तो वो क्यों चाहेंगे हमारा हिस्सा कट हो। अगर ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिलना है रेवेन्यू में से, तो ज़ाहिर है कट होगा तो फिर BCCI से कट होगा जो $280 मिलियन ले रहा है, तो उसमें से कट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकता है। ये बाकी बोर्ड से थोड़ा थोड़ा कट होकर मिल सकता है, बट पॉइंट इस के सब बोर्ड इस चीज़ के मुखालिफ हैं जो पाकिस्तान की मांग है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के साथ ये मांग भी है कि हमारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जो कि हमें कम मिलता है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया में ऐसे आता है, तो हमें कम क्यों दिया जा रहा है। बट ऑफ कोर्स ये मांग इसलिए आई है कि हाइब्रिड मॉडल की मांग जो बनी, तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये मांग पाकिस्तान ने कर दी। तो उन्होंने बोला कि इससे दूसरे बोर्ड भी हमारे खिलाफ हैं, मतलब वो भी हमारे मौक़िफ़ के ऊपर नहीं है। और फिर सबसे ख़ास पॉइंट जो अब एक डेडलॉक की वजह बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान ने जो नया फ्यूजन मॉडल कह लीजिए या जो भी कह लें, वो मॉडल पेश किया, उसके ऊपर सब चीज़ें ओके हैं, बट फाइनल जो 2026 T20 वर्ल्ड कप का है, भारत चाह रहा है कि वो भारत से बाहर ना जाए। इन केस के पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर लेता है तब भी ना जाए, भारत ये चाह रहा है कि वो ना जाए। उन्होंने बोला कि अगर भारत को ये बात मनवानी हुई तो अब तो जयशाह साहब ऐसे भी डायरेक्टली ICC के सरबराह हैं, तो वो वोटिंग सिलसिला कर लेंगे और वोटिंग में पाकिस्तान को हार हो जाएगी, फिर हमें मजबूरन मानना पड़ेगा जो सब के सब ICC बोल रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ ने कहा कि एक ही हल है कि ये फ्यूजन मॉडल देने के बजाय रिफ्यूज़ल मॉडल दे देते तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत रह जाती या मामला थोड़ा बेहतर होता। कि उन्होंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं, है ना, नो एंड नेवर, नो और नेवर, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कि हम अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी चीज़ों को नहीं मनवा सकते हैं, तो फिर कब मौका आएगा कि हम अपनी चीज़ों को मनवा सकें। बट इस पर मेरी दोस्तों राय डिफरेंट है। मैं भी इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं, तो फिर वट एवर द सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान को खड़े रहना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, बट जो चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा रहा तो मतलब तोती बोल पड़ेगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, मैं रियलिटी चेक कर लें, इनसे काफ़ी डिफरेंट होगी। इसके ऊपर मैं एक अलग ब्लॉग कर सकता हूँ कि पाकिस्तान अगर फॉरफिट कर देता है इंडिया वाला मैच या पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर अलग बात हो सकती है। बट मुझे राशिद लतीफ़ का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से खुदा ना खासा अगर ये रिएक्शन आता है तो पाकिस्तान की पोजीशन और कमज़ोर हो जाएगी, और मुझे भी ज़्यादा तौर पर लगता है। फिर उन्होंने बोला कि दुबई में चेयरमैन साहब क्यों गए हैं, मतलब उनको नहीं जाना चाहिए था। 2-3 ऑफिशियल्स को लेकर 3-4 रोज़ आप बैठे हैं दुबई के अंदर। पोजीशन वीक हुई है कि जब कि वर्चुअल मीटिंग थी तो आपको जाके क्या करना है। अगरचे उन्होंने जो एसोसिएट मेंबर हैं UAE से ही हैं, जो ICC के एसोसिएट मेंबर हैं, उनसे मुलाकात की है और ऑफ कोर्स ICC ऑफिशियल से भी मुलाकात की है। बट पॉइंट इस के एक जगह पे हुआ ना कि हमें थोड़ा सा कि अपना घर छोड़ के हम UAE में आए और फिर फ़ायदा कुछ खास मिला नहीं, वापस वो पाकिस्तान चले गए, बट हमें अभी तक एट द मोमेंट गेन नहीं मिला। हो सकता है जब रिजल्ट सामने आए, लाइक जब शेड्यूल अनाउंसमेंट हो, तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेन हो भी, बट एट द मोमेंट चीज़ें अभी हवा में ही हैं, बहुत सी चीज़ें हवा में हैं। बल्कि हम अपना स्टांस भी खो बैठे हैं, हम अपनी चीज़ें भी खो बैठे हैं, फैंस की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। उसके बावजूद गेन पाकिस्तान के लिए अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम इसमें बाइकआउट करते हैं, पुल आउट करते हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान का बचेगा, नो वन नोस। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।